हेलो बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या नाम है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये हमारा क्लास 12th का एक चैप्टर है एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, आप लोगों को तो आता ही होगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ना? तो अब ये हम एक बार रिवाइज करते हैं और अच्छे से दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस क्या करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा है कोई ह्यूमन ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है? नहीं ना। तो ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं एंड कोइटस होता है, तभी तो ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों की नीड होती है ना? तो ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड विविपेरस होते हैं, यानी कि बर्थ देते हैं। आपने देखा है कोई ह्यूमन एग दे रहा हो? देखा है? नहीं ना। लेकिन एग कौन देता है? बर्ड्स। तो जो एग देते हैं उन्हें कहा जाता है ओविपेरस एंड बर्ड्स होती हैं ओविपेरस। एग देती हैं बर्ड्स। क्या देती है? एग, है ना? फिर उसमें से बच्चा निकलता है। लेकिन ह्यूमंस तो डायरेक्ट बच्चे को बर्थ देते हैं ना, तो हम विविपेरस होते हैं। ह्यूमंस क्या होते हैं? विविपेरस, है ना? ठीक है, अब हम आ गए हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये दो टाइप के होते हैं। इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो गैमीट फॉर्मेशन कराते हैं। गैमीट यानी कि स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म किस में होता है? स्पर्म किस में होगा? मेल में, है ना? और ओवम किस में होता है? फीमेल में। ठीक है, तो स्पर्म एंड स्पर्म का एंड किसका? ओवम का फॉर्मेशन, गैमीट का फॉर्मेशन यानी स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन, स्पर्म मेल में, ओवम फीमेल में, कहाँ होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। अब स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होगा? टेस्टिस में। और ओवम का फॉर्मेशन किस में होगा? ओवरी में। फीमेल में ओवरी होती है ना? और टेस्टिस मेल में होता है। तो स्पर्म फॉर्मेशन किस में होगा? टेस्टिस में। और ओवम फॉर्मेशन किस में होगा? ओवरी में। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, पीनिस एंड यूटेरस। ये क्या होता है? कॉपुलेशन में इन्वॉल्व रहता है। ये आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये दो बार कहाँ से आ गया? इस पेज को डिलीट कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है? ओवल शेप का होता है। ये देखो, ये टेस्टिस है। ठीक है, ये ओवल शेप का है। ये मैंने आपको लिए डायग्राम भी लगा दिया ताकि आपको ये विजुअलाइजेशन से दिख जाए कि ये टेस्टिस है और आपकी विजुअल मेमोरी ट्रिगर हो जाए। तो ये टेस्टिस है, ये ओवल शेप का होता है। ठीक है, और इसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर है एंड विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई थोड़ी कम है। लेंथ क्या है? 4 to 5 और विड्थ 2 to 3। याद कर लेना इसको। ठीक है, और ये टेस्टिस है, ये बॉडी के बाहर सिचुएटेड है। सिचुएटेड आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर सिचुएटेड है। बॉडी के बाहर सिचुएटेड है, एक पाउच में सिचुएटेड है, एक पाउच में जिसका नाम है स्क्रोटम। ये देखो, ये बॉडी के बाहर एक पाउच है स्क्रोटम, उसके अंदर है ये टेस्टिस। ठीक है, बॉडी के बाहर ये पाउच है, इस पाउच का नाम है स्क्रोटम और इस पाउच के अंदर है टेस्टिस। अब ये बॉडी के बाहर सिचुएटेड क्यों है? ये बॉडी के बाहर इसीलिए सिचुएटेड है क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन, टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में। ठीक है, तो स्पर्म फॉर्मेशन को 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। हमारी बॉडी का 37 रहता है ना, तो उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है टेस्टिस के लिए स्पर्म में। ठीक है, स्पर्म को 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तो टेस्टिस बॉडी के बाहर सिचुएटेड रहते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स सबसे पहला हो गया सेमिनल वेसाइकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब देखो, ठीक है, इनके नाम याद कर लेना, मुश्किल नाम है बट करना पड़ेंगे। ठीक है, तो सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तीन ही हो गए। सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल। बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो सेमिनल वेसाइकल 1 पेयर होते हैं। 1 पेयर को 1 मत समझ लेना, 1 पेयर यानी कि 2। ठीक है, चप्पल पहनते हो 1 पेयर पहनते हो, एक चप्पल तो नहीं पहनते, 2 पहनते हो, है ना? तो 1 पेयर यानी कि 2। अब प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तो एक ही होता है। ठीक है, ये बेचारा अकेला है, ये एक ही होता है। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी 1 पेयर होते हैं। 1 पेयर यानी कि 2। ठीक है, 1 पेयर 2। ठीक है, हम ऐसे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं एग्जाम में, 1 पेयर 1 देख नहीं पाते। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सेमिनल वेसाइकल क्या बनाता है? सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल। ठीक है, और साथ साथ में प्रोस्टेट भी बनाता है सेमिनल प्लाज्मा। अब सेमिनल प्लाज्मा पता है कि नहीं? ये पता क्या होता है? जो स्पर्म होता है ना, तो वो
जिस फ्लूइड में होता है ना उसे सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा साथ में मिलके बनाते हैं सीमेन। मेल जो रिलीज करता है ना, मेल जो रिलीज करता है वो सीमेन होता है। उसमें स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा दोनों होते हैं, ठीक है। मेल जो रिलीज करता है वो सीमेन होता है, उसमें स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा दोनों होते हैं, ठीक है। और सेमिनल प्लाज्मा वो फ्लूइड होता है जिसमें स्पर्म तैर रहे होते हैं, ठीक है। तो सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है अब ये देखते हैं। फ्रक्टोज होता है, ठीक है। फ्रक्टोज क्या करेगा, ठीक है, शुगर है, एनर्जी, खाना वाना, ठीक है, एनर्जी स्पर्म के लिए। एंजाइम्स, जैसे ओवम रहता है ना जो, तो उसके अराउंड वॉल्स रहती हैं। आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताऊंगी, तो उसमें जो वॉल्स को पेनिट्रेट करने के लिए, तोड़ डालने के लिए जो एंजाइम चाहिए ना, भयंकर भयंकर एंजाइम्स, वो होते हैं, ठीक है। और वो कौन बनाता है, सेमिनल वेसाइकल। और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, कैल्शियम आयन कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट क्या, कैल्शियम। पीसी, पीसी से याद रख लेना, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। पीसी यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड कैल्शियम को रिलीज करता है, जिससे क्या, मोबिलिटी, यानी कि स्पर्म जो जल्दी 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 मूव करता है ना, ऐसे जल्दी 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 जल्दी, आपने देखा हो कभी वीडियो में माइक्रोस्कोप पे पूरा अच्छे से, तो उसमें बहुत जल्दी देखना, ठीक है। जो मूव करता है स्पर्म, वो प्रोस्टेट ग्लैंड की हेल्प्स, प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कैल्शियम रिलीज करता है उससे मूव करता है, ठीक है। अब आ गए हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पे। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये बल्ब जैसा होता है, बिल्कुल छोटा सा ऐसा ऐसा, ठीक है। और ये भी वन पेयर यानी कि दो होते हैं। और ये क्या कराता है, ल्यूब्रिकेशन, ठीक है, जिससे कि पेनिट्रेशन इजी हो, है ना, पेनिट्रेशन इजी हो। तो फिर क्या करते हैं, जैसे हम गाड़ियों में भी लुब्रिकेंट लगाते हैं ना, तो इधर भी लगाते हैं, तो यहाँ लुब्रिकेशन, ठीक है। हमारे पास एक नेचुरल नेचुरल लुब्रिकेंट होता है ना, और ये लुब्रिकेशन के काम आता है, ठीक है। अब ये बहुत इजी सा डायग्राम है, बहुत अच्छे से आपको समझाती हूँ। देखो, एक ये दिख रहा है, ये पीछे स्ट्रक्चर, इसके पीछे है, ये थोड़ा छुप गया है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। अब यूरिनरी नाम आ रहा है तो यूरिन ही स्टोर करेगा, है ना। वैसे भी हम बचपन में पढ़ते थे, यूरिनरी ब्लैडर क्या स्टोर करता है, यूरिन, है ना। और ये क्या है, यूरेटर, ये वाला, ठीक है। यूरेटर, जहाँ से यूरिन आ रही होती है, कहाँ से आ रही होती है, यूरेटर, ठीक है। यूरेटर पाइप सा एक ला रहा होता है यूरिन, जो कि कहाँ स्टोर होती है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। अब मेल में यूरिन एंड सेम सीमेन का पाथ सेम होता है ना। फीमेल्स में ये चीज़ अलग होती है, याद रखना, आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी। फीमेल में यूरिन अलग पाथ से आती है, लेकिन मेल में तो यहीं से आता है, यूरिन एंड सेमिनल प्लाज्मा, ओ सॉरी, सेमिनल प्लाज्मा नहीं, सीमेन, ठीक है, सीमेन। मेल में सीमेन एंड यूरिन यहीं से ओपन होती है, एक ही ओपनिंग है दोनों के लिए, ओपनिंग क्या है, सेम, ठीक है, अलग अलग नहीं है रास्ता, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पे वही एसेसरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं। सबसे पहला सेमिनल वेसाइकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसाइकल आपको बताया था, फ्रक्टोज, और क्या करता है, ऊपर आपको अभी बताया था मैंने, याद करो, एंजाइम्स, है ना, ठीक है, फ्रक्टोज और एंजाइम्स। प्रोस्टेट क्या करता है, कैल्शियम, किसके लिए, मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी कि स्पर्म के मूव करने के लिए, जल्दी जल्दी वो मूवमेंट के लिए, किसके लिए, मूवमेंट के लिए, जल्दी जल्दी मूव करने के लिए, ठीक है। और बल्बो यूरेथ्रल ल्यूब्रिकेशन के लिए, ल्यूब्रिकेशन के लिए, ठीक है, ताकि इजी पेनिट्रेशन हो, ठीक है। तो ये सेमिनल वेसाइकल, ये कितने होते हैं, दो, वन पेयर, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बेचारा अकेला है, इसका कोई साथी नहीं है, वन। और बल्बो यूरेथ्रल, ये भी वन पेयर, यानी कि दो। ये बल्ब जैसे छोटे छोटे, ये देखो दिख रहे हैं आपको, दो, ठीक है। ये बल्बो यूरेथ्रल, ये सेमिनल वेसाइकल, और यहाँ पे ये एक प्रोस्टेट, ठीक है, पीछे है ये, ठीक है, ये इनके पीछे है ये वाला, ठीक है। अब ये यूरेटर, यहीं से यूरिन जाएगा, यहीं से सेमिनल वेसाइकल, सीमेन वगैरह सब जाएगा, ठीक है। ये टेस्टिस, ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर पेनिस, ठीक है। अब आगे आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक टेस्टिस आपको टेस्टिस बताया था ना, जो ये दो स्क्रोटम में होते हैं, बॉडी के बाहर मेल में। एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल, 250। ये कंपार्टमेंट टाइप होते हैं, अभी मैं अच्छे से समझाती हूँ, रुकना ज़रा। टेस्टिस, जैसे मान लो ये टेस्टिस है,
ठीक है, ये टेस्टिस है, इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं ऐसे। ठीक है, ये कितने होते हैं 250, कितने 250, है ना। क्या नाम है इनका, टेस्टिकुलर लॉब्यूल, टेस्टिकुलर लॉब्यूल 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल है। जब एक में 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल है तो दो में कितने हुए। सिंपल मैथ्स है, वैसे पता है मुझे आप मैथ्स छोड़ के आए हो, बट देखो एक में कितने 250, बहुत ईजी है, देखना ध्यान से देखना। तो दो में कितने हुए 2 इंटू 250 यानी कि 500। अगर ये भी नहीं आ रहा किसी को तो देखो एक टेस्टिस में कितने हैं 250, तो दो टेस्टिस होते हैं एक मेल में, है ना। मेल में कितने होते हैं, दो टेस्टिस, मेल में एक टेस्टिस नहीं होता, मेल में दो टेस्टिस होते हैं। ठीक है, पता होगा ये, नहीं पता, देखो मेल में दो टेस्टिस हैं, तो एक में अगर हम देखें तो एक में कितने हैं 250, तो दूसरे में भी कितने हैं 250, तो टोटल कितने हुए, टोटल कितने हुए 250, 250 को प्लस कर दो, है ना। तो कितने हो गए 500, सिंपल। अब तो समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब कोई पूछ ले तो इतना मुश्किल नहीं है कि टोटल टेस्टिकुलर लॉब्यूल कितने हैं या दो में कितने हैं 500। ठीक है, और टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते क्या हैं, अभी दोबारा समझाती हूँ। देखो ये टेस्टिस है, इसमें जो ये कंपार्टमेंट टाइप है ये होते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल, और ये एक टेस्टिस में 250 होते हैं। अब ये मत सोचना मैंने ये 5 बनाया, अब मैं बना नहीं सकती, है ना। लेकिन ये समझ लेना कितने हैं पूरे, देख लेना, इमेजिनेशन को अपनी यूज करना कि पूरे एक टेस्टिस में 250 हैं, बहुत सारे हैं, 250 हैं, दो में कितने हो गए 500। या फिर एक मेल में कितने हो गए, एक मेल में दो टेस्टिस, तो दो में कितने 500। ठीक है, और इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में, इनमें यहाँ पे देखो अच्छे से डायग्राम में भी दिया है, इधर 5-7 और बन गए हैं। ठीक है, तो इन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में ये ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, एक ये कॉइल्ड सा पाइपलाइन जैसी, इसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दोबारा सुन लो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। अब हम देखते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, जो ये ऐसे कंपार्टमेंट है, इनको दो, इनमें दो चीज़ें होती है, एक तो इंटरस्टिशियल स्पेस, जो खाली स्पेस है ना वो, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये दिख रहे होंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और जो ये खाली जगह दिख रही है बाकी ये इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इस स्पेस में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो लेडिंग सेल्स और एक फेगोसाइटिक सेल्स। दो टाइप के सेल्स होते हैं, कौन कौन से, लेडिंग सेल्स और फेगोसाइटिक सेल्स। समझे नहीं समझे, लेडिंग सेल और फेगोसाइटिक सेल्स ये हॉर्मोन्स रिलीज करती है, इनके बारे में आपको आगे और बताऊंगी। ठीक है, लेडिंग सेल क्या रिलीज करती है, हॉर्मोन्स। और फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, दो सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, जैसे कि ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, तो उसमें जो गोल गोल ये है ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, बाकी जो स्पेस बची वो इंटरस्टिशियल स्पेस। इसमें दो टाइप के सेल है, लेडिंग सेल और फेगोसाइटिक सेल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, ये जो हमने देखा यहाँ पर, इसमें क्या होता है, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया, ये एक ही नाम है, मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो इनको ना न्यूट्रिशन वगैरह देने के लिए सर्टोली सेल्स होते हैं। सर्टोली सेल का दूसरा नाम नर्स सेल भी है, जैसे कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी देखभाल कौन करता है, नर्स। तो सर्टोली सेल भी देखभाल करते हैं, खाना वगैरह देते हैं। ठीक है, तो इनका दूसरा नाम क्या है, नर्स सेल। क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, किसको, स्पर्म्स को, डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, अब हम आगे मेल एसेसरी डक्ट पे, कितना आगे हम कितने छोट कम टाइम में। ठीक है, इसी बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो फिर मेल एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी डक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 4 डक्ट हैं। ठीक है, इनको आप लाइन से याद करना। ठीक है, रेशे टेस्टिस ऐसे याद कर लेना, RV EV। ठीक है, रेशे टेस्टिस, वासा फ्रेंचिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, RV EV। ठीक है, ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाती हूँ लाइन। देखो जो रेशे टेस्टिस है, ये देखो यहाँ पे लेबलिंग किया हमने रेशे टेस्टिस की सबसे पहले, तो ये क्या है, इनसाइड द टेस्टिस, ये रहा टेस्टिस, समझ में आ रहा होगा, ये रहा टेस्टिस। तो ये रेशे टेस्टिस इनसाइड है, अंदर है। ठीक है, टेस्टिस के। फिर वासा फ्रेंशिया लीविंग द टेस्टिस, ये वासा फ्रेंशिया ये लीव कर रहा है टेस्टिस को, मतलब टेस्टिस को छोड़ते हुए जा रहा है, ये टेस्टिस है इसको लीव करते हुए जा रहा है ना, वासा फ्रेंशिया लीविंग द टेस्टिस। ठीक है, फिर आ रहा है हमारा एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस आउटसाइड द टेस्टिस,
देखो ये टेस्टिस के बाहर आ गया, ठीक है, ये टेस्टिस के बाहर आ गया एपिडिडाइमस यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और फिर लास्ट है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस ये है, ठीक है, लीविंग स्क्रोटल सैक, ये तो सब, ये नहीं, ये तो एपिडिडाइमस है, ठीक है। रुको, ये एपिडिडाइमस है, ये आउटसाइड टेस्टिस, ये देखो ये है एपिडिडाइमस आउटसाइड टेस्टिस, ठीक है। और फिर यहाँ पर आता है हमारा वास्ट डिफरेंस। क्या आता है? वास्ट डिफरेंस। ये क्या कर रहा है? लीव कर रहा है स्क्रोटल सैक को, ये पूरा स्क्रोटल सैक इसको छोड़ दिया इसने, और ये आ गया हमारा एब्डोमिनल कैविटी में, ये ऊपर आ गया ना एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे? तो सबसे पहले रेशे टेस्टिस, फिर वाशा फ्रेंचिया, फिर एपिडिडाइमस, फिर वास्ट डिफरेंस। RVEV लाइन से याद करना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। क्या? ठीक है, अब हम देखेंगे पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म का क्या पाथ रहता है? स्पर्म का पाथ यानी कि कहाँ से कहाँ कहाँ घूमता है ये स्पर्म, ये देखेंगे हम। तो मैंने आपको याद करवाया था ना RVV, तो यही है, बस सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और लगाना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको बताया था टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, है ना, उसमें जो ऐसा कॉइल्ड कॉइल्ड सा रहता है, अभी आपको आगे और बता दूंगी। ये देखो ये है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये रहे, है ना, ठीक है। तो आओ देखते हैं, अच्छे से देखते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रहता है सबसे पहले तो स्पर्म, फिर वहां से कहाँ आएगा? ये रेशे टेस्टिस में आ गया, फिर वहां से वासा इफ्रेंशिया में आ गया, फिर वहां से एपिडिडाइमस में आ गया, फिर वहां से वास डिफरेंस में चला गया। तो ये मूवमेंट रहता है यहाँ से ऐसे 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 और फिर ऐसे बाहर, है ना, ये मूवमेंट रहता है स्पर्म का। समझे नहीं समझे? तो सबसे पहले क्या रहता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, फिर जाता है रेशे टेस्टिस में, फिर जाता है वासा फ्रेंशिया में, फिर जाता है एपिडिडाइमस में, फिर वास डिफरेंस में। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो ठीक है, RVEV, और बस आगे क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से यहाँ से जाता है वो रेशे टेस्टिस में, रेशे टेस्टिस से वासा फ्रेंशिया, वासा फ्रेंशिया से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस। ये देखो ये 1 2 3 वही लेबलिंग है, ठीक है, इधर ऐसे ऐसे, ठीक है, ये लेबलिंग है। अच्छे से इसको 2-3 बार देखोगे आप वीडियो को और अच्छे से याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपको, और मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और टेस्टिकुलर लोब्यूल को अच्छे से समझाने के लिए बड़ा डायग्राम बनाया है। देखो ये क्या है हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये डब्बे डब्बे से जो टेस्टिस के अंदर होते हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं टोटल? एक टेस्टिस में 250, तो दो में कितने हुए? 500, है ना। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट जैसे नहीं है ये, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये जो ऐसे 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 स्ट्रक्चर है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब ये रेशे टेस्टिस है, रेशे टेस्टिस ये है। तो रेशे टेस्टिस के लिए जो वर्ड जनरली यूज होता है वो नेटवर्क होता है। अगर कहीं नेटवर्क दिखाई दे तो समझ लेना रेशे टेस्टिस, मतलब कहीं भी नहीं, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में अगर नेटवर्क वाला है और कोई पूछे तो रेशे टेस्टिस, ठीक है। अब हम आगे आते हैं गैमीटोजेनेसिस पर। कहाँ पर? गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। क्या? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जेनेसिस जो वर्ड होता है ना, कहीं भी देख लो तुम, तो ये फॉर्मेशन के लिए होता है। फॉर्मेशन यानी कि बनना। फॉर्मेशन का मतलब तो पता ही होगा सभी को, है ना। तो फॉर्मेशन यानी कि बनना, तो गैमीट का बनना, ठीक है। अब गैमीटोजेनेसिस भी दो रहती है, एक तो मेल में होती है स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में होती है oogenesis, ठीक है। ये हम फीमेल का पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो अभी तो हम मेल की बात कर रहे हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस वही, फॉर्मेशन किसका? स्पर्म का। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इधर से ही डेफिनेशन बन गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्मेटोगोनिया। सबसे पहले तो स्पर्मेटोगोनिया होता है, उससे फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, उससे बनता है पूरा का पूरा यहाँ पे स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, आपको बताया था ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है स्पर्मेटोगोनिया। ऐसा कंपार्टमेंट होते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसमें होता है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो माइटोसिस करता है। माइटोसिस सिंपल डिवीजन है, 1 से 2, 2 से कितने बन गए? 4, 4 से कितने बन जाएंगे? 8। माइटोसिस तो ये सिंपल डिवीजन है। फिर भी अगर माइटोसिस और मियोसिस में किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। क्या करोगे? कमेंट माइटोसिस मियोसिस, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपका वीडियो बना दूंगी, ठीक है।
क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, पूरा का पूरा चैप्टर है इस पर, ठीक है। तो 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। पहले क्या बनेगा, प्राइमरी, पहले हम प्राइमरी स्कूल में जाते हैं ना, फिर क्या बनेगा, सेकेंडरी, ठीक है। फर्स्ट मियोसिस होगी तो बन जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंड मियोसिस होगी, सेकेंड मियोसिस में क्या बनेगा, स्पर्मेटिड, और फिर डिफरेंशिएट यानी कि मैच्योर होके क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। देखो, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटिड या और फिर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये पूरा है, इसको याद कर लेना। स्पर्मेटोगोनिया कि माइटोसिस से बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर फर्स्ट मियोसिस तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड मियोसिस स्पर्मेटिड, फिर डिफरेंशिएट होगा तो स्पर्मेटोजोआ। अब देखो, प्राइमरी, ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, उसमें 23 क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, क्रोमोसोम नंबर। अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मुझे कमेंट करना नीचे। क्या कमेंट करोगे, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो ये वहीं कवर होगा, ठीक है। माइटोसिस एंड मियोसिस कमेंट कर देना, ये पूरा कवर करा दूंगी आपको कि कैसे 23 क्रोमोसोम आ रहा है, यहाँ 46 है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझ लो, ये यहाँ से ये, और वैसे भी वो चैप्टर में कराऊंगी, बट अगर आप कमेंट कर दोगे तो पहले करा दूंगी, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को नीड है। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पर आ गए हम, इतनी आ गए बताओ इतनी जल्दी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो सबसे पहले आगे क्या होता है, ये एक्रोजोम होता है, ठीक है। याद करना पड़ेगा, इतने सारे वर्ड्स हैं, जब 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। एक्रोजोम 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 ऐसे बोलना 10 बार, ठीक है। तो एक्रोजोम, एक्रोजोम में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। जैसे कि जो फर्टिलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स लगते हैं वो एक्रोजोम में होते हैं। न्यूक्लियस में तो क्रोमोजोम ही रहेंगे, हमारे न्यूक्लियस में भी क्रोमोजोम ही रहते हैं, ठीक है। तो स्पर्म के न्यूक्लियस में भी क्रोमोजोम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए यूज होती है। एनर्जी क्या करेगी, मूवमेंट करवाएगी, किसकी, टेल की। स्पर्म में तो टेल ही होती है ना, तो एनर्जी क्या कराएगी, मूवमेंट। स्पर्म के टेल की मूवमेंट कराएगी, एनर्जी क्या कराएगी, मूवमेंट स्पर्म के टेल की, ठीक है। अब स्पर्म को हमने कितने पार्ट में बांटा है, 1 2 3 और ये 4। ये पता नहीं इतनी सारी टेल किसने लिख दिया, इसको हटा देंगे हम, ठीक है। तो ये हेड, सबसे पहले तो स्पर्म में क्या होता है, हेड, ठीक है। फिर क्या होगा, नेक, फिर क्या होगा, मिडिल पीस, फिर क्या होगा, टेल। ये रहा सर स्पर्म का हेड, ये रही गर्दन, नेक, और फिर ये मिडिल पीस, और ये रही टेल, ठीक है। तो हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, ये तो याद ही हो गया होगा। अब देखो, सीमेन की बात करते हैं। जो मेल रिलीज करता है ना, हमें लगता है सिर्फ स्पर्म स्पर्म रिलीज करता है, नहीं, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा रिलीज करता है। जो फ्लूइड होता है ना वाइट कलर का, जो वो सेमिनल प्लाज्मा होता है, उसमें स्पर्म मूव कर रहे होते हैं, और उन दोनों को सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमेन। सेमिनल प्लाज्मा में जो फ्लूइड होता है उसमें स्पर्म ऐसे जल्दी जल्दी मूव कर रहे होते हैं, उसको हम तो दोनों को मिला के सीमेन कहते हैं, है ना। जो मेल रिलीज करता है वो सीमेन होता है, ठीक है। अब नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कोई भी मेल है, जो मेल की बात कर रहे हैं, स्पर्म्स मेल में ही तो होते हैं, तो मेल में जो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म को, कितने परसेंट स्पर्म, 60% स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए। कितने परसेंट, 60%, है ना। और उन्हीं 60% का 40%, इन्हीं 60% का 40% बहुत तेज तेज मूव करने चाहिए, यानी कि विगरस मोटिलिटी, बहुत बड़े शब्द आ गए, है ना। यानी कि बहुत तेज तेज मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। इन्हीं 60% का 40%, 100 का 40% नहीं, 60, इन वाले 60 का 40%, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है 40 और 60% स्पर्म, ठीक है। अब हम आते हैं हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल्स, ठीक है। अब देखो, हाइपोथैलेमस, सुना है क्या ये नाम पहले कभी, ये ब्रेन में होता है, ठीक है। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है भाई, क्लास 11th में अगर ये लास्ट के चैप्टर में आता है, ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो अगर
अगर इसको भी समझ नहीं आ रहा तो बता देना, मैं और अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। कमेंट कर देना, ठीक है, जिससे मुझे पता लग जाए और मैं समझा दूंगी, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसका पूरा कंट्रोल है ना भाई, ये हाइपोथैलेमस ही करता है। कितना बेकार है हाइपोथैलेमस, पूरा कंट्रोल करता है इसको, ठीक है। तो GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब ऐसे समझ लो आप, रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटिंग हार्मोन दो टाइप के ये रिलीज करता है। रिलीजिंग हार्मोन यानी कि रिलीज करो, बोलता है रिलीज करो, ठीक है। और इनिबिटिंग यानी कि बंद करो रिलीज करना। तो अभी तो उसने क्या कहा, रिलीज करो। तो जब ये रिलीज करवाता है ना, तो ये दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस इससे बोलता है रिलीज कराओ, GnRH को बोल, ठीक है। तो ये रिलीज कराता है LH और FSH। अब LH क्या है, LH को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इतने बड़े बड़े नाम आ गए, बताओ इतने छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े नाम कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, किस पर एक्ट करता है, एक्ट ऑन लेडिंग सेल्स। ये लेडिंग सेल्स अभी आपको याद दिला पढ़ाया था मैंने, याद है कि नहीं है कि भूल गए। देखो ये टेस्टिस होता है, टेस्टिस में ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल हैं, क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। एक टेस्टिस में कितने होते हैं, ये 250 है ना। तो इसमें क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, सर्टोली सेल, और जो खाली जगह होती है इंटरस्टिशियल स्पेस। स्पेस से तो याद आ रहा होगा, स्पेस में क्या होता है, लेडिंग सेल्स, याद है कि नहीं। लेडिंग सेल्स की मैंने आपको बताया था, लेडिंग सेल क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा तो क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, ठीक है। समझ आया नहीं आया। एंटीरियर पिट्यूटरी का पूरा कंट्रोल किसके पास है, हाइपोथैलेमस भाई के पास, ये गुंडा है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जैसे ही तो कहता है रिलीज करो, तो ये रिलीज करता है LH और FSH। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH लीडिंग सेल पे ऐड करता है, जो कि होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। अच्छा इतना बड़ा नाम याद मत करो, ये स्पेस से कर लो, स्पेस में होता है जो खाली जगह पर, वहाँ। तो फिर क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराता है एंड इससे स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाती है। FSH कहाँ एक्ट करता है, किस पर एक्ट करेगा, ये सर्टोली सेल पर। सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम क्या है, नर्स सेल। एक और नाम बताऊँ, बहुत बड़ा या हो जाएगा, सस्टेंक्युलर सेल। इतना बड़ा नाम बताओ, ठीक है। तो नर्स इजी है ना, नर्स सेल। तो सर्टोली सेल का नाम नर्स सेल, ठीक है, दूसरा नाम। तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हमारे डेवलपिंग स्पर्म्स को, जो बेचारे स्पर्म है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पूरा बड़ा करने के लिए न्यूट्रिशन देता है ना। तो ये क्या कराता है, स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस भी इतने बड़े बड़े नाम आ गए, इनको भी समझाती हूँ आगे, देखो। स्पर्मियोजेनेसिस, ये लिखा है ना स्पर्मियोजेनेसिस, वही स्पर्मियोजेनेसिस है, ठीक है भाई। देखो पार नहीं हो रहा पेन, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस क्या करता है, ट्रांसफॉर्म स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। स्पर्मेटिड याद है, सबसे पहले था ये स्पर्मेटोगोनिया। फिर से बताती हूँ आपको, इतनी बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। फिर क्या बनना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, लिखना पड़ेगा पूरा। देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हैंड राइटिंग इसीलिए गंदी आ रही है, मैं बहुत जल्दी लिख रही हूँ, ठीक है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर बनता है स्पर्मेटिड, ठीक है। और फिर स्पर्मेटिड को जब हम स्पर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन से या मैच्योरेशन से, जो स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। ऊपर अगर ये नोट्स 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ आएगा स्पर्मेटिड क्या है, स्पर्म क्या है, कब स्पर्मेटिड बनेगा, कब स्पर्म बनेगा। 2-3 बार देखना ये वीडियो, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो नहीं आएगा इतनी ईजिली, ठीक है, रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करोगे ना कई बार अच्छे से तो ना सब समझ में आएगा, शुरू शुरू में सबको दिक्कत आती है, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या करेगा, स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट, मतलब
स्पर्म में कन्वर्ट करने को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब स्पर्मिएशन क्या होता है, जो स्पर्म रहता है ना वो क्या रहता है, एम्बेडेड रहता है किसमें, सर्टोली सेल में, क्योंकि वो उसे खाना देता है, मतलब ये घुसा हुआ होता है सर्टोली सेल में पूरा स्पर्म, तो वहाँ से जब रिलीज होता है ना तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। सर्टोली सेल खाना देता है ना, न्यूट्रिशन नर्स सेल भी कहते हैं इसको, न्यूट्रिशन देता है, तो ये स्पर्म इसमें घुसा रहता है, तो जब रिलीज होना स्पर्म यहाँ से सर्टोली सेल से, तो उसे स्पर्मिएशन कहते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस तो पता ही है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस कंफ्यूजिंग है बट 2-3 बार देख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। अब आप अच्छे से, ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए, या जब भी आप जिसके लिए भी ये पढ़ रहे हो, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, और कमेंट कर देना आपको जो पढ़ना हो या जो प्रॉब्लम आ रही हो। थैंक यू वेरी मच।